अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी में रहने वाले मेरे देसी बहन भाइयों, या पूरी दुनिया में यहाँ पर भी कोई वर्कर रहता है जो काम करता है, हक हलाल की मेहनत करता है, ये उन सब के लिए वीडियो है और उन लोगों के लिए भी है जो लोग किसी बंदे को अपने यहाँ मज़दूरी पर रखते हैं या नौकरी पर रखते हैं। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो वीडियो है ये इस टाइम जो स्क्रीन पे कमेंट आ रहा ना, इसकी बुनियाद पे बन रही है। किसी भाई ने मुझे ये कहा है कि जो हमारे देसी लोग हैं ना जर्मनी के अंदर, वो ना तो हमें जॉब से निकालते हैं, ना तो वो कुंडी देते हैं, और इतना मजबूर कर देते हैं बंदे को कि बंदा खुद छोड़ के चला जाए। इससे नुकसान क्या होगा? इससे नुकसान ये होगा कि आपको आइगन कुंडी देना पड़ेगा। आइगन कुंडी जैसा कि पहले मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि ऐसा कुंडी होता है जिसमें आप खुद लिख के दे रहे हो एम्प्लॉयर को कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ किसी वजह से। जब आप ऐसा काम करते हैं तो जर्मनी के अंदर आपको जो फर्स्ट 12 हफ्ते है ना, उसका स्पेयर साइट लग जाता है, जिसको ब्लॉकेज पीरियड कहते हैं, जिसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट 1 फर्स्ट 12 वीक्स के लिए या फर्स्ट 3 मंथ के लिए नहीं मिलता। जिससे ये होता है कि आप तो ऑलरेडी जॉबलेस हैं, ऊपर से आपको जो ना वो गवर्नमेंट से सपोर्ट भी नहीं मिल रही, तो आपके हालात और टाइट हो जाएंगे। इस तरीके से आप और तंगी में चले जाते हैं। शायद जो एम्प्लॉयर है वो आपको तंगी में लेके ही जाना चाहता होता है। ये जो कमेंट है ना भाई ने लिखा, ये उन्होंने लिखा कि जो हमारे देसी लोग हैं ना, जिनके जर्मनी के अंदर होटल हैं या अपने कारोबार हैं, वो लोगों को नौकरी पे रखते तो हैं, लेकिन उसके बाद वो इतना मजबूर कर देते हैं कि बंदा खुद छोड़ के चला जाए। को वो रेजिग्नेशन भी नहीं देते। अगर वो रेजिग्नेशन देंगे खुद, तो वो एम्प्लॉय के हक़ में बेहतर है, उससे उसको सारे लवाजमात, सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपको मजबूर ही इतना कर दिया जाएगा कि आप खुद छोड़ के जाओ जॉब, तो उसमें आपका नुकसान है। ये कमेंट पढ़ के ना मुझे पर्सनली बहुत अफसोस हुआ है, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट स्टेटस में जर्मनी में जॉब करता था तो मैंने भी इस तरह की जॉब्स की हैं, कभी किसी होटल में, फिर कभी किसी रेस्टोरेंट में। तो मेरे साथ भी इस तरह के कई वाक़यात हुए हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। ये जो एक भाई ने कमेंट डाला है, ये एक नहीं है, इस तरह के कई हज़ारों भाई होंगे या बहनें होंगी जिनके साथ यहाँ पर इस तरह की ज़्यादती होती है। तो इसमें यह है कि यार, जो बंदे प्रदेश में हम सब लोग मेहनत करने आए हैं, हम अपने बंदे होके, एक ही मुल्क के, एक ही रीजन के होके, दूसरे बंदे की जो ना पुश्त में, दूसरे बंदे की कमर में छुरा घोंपते हैं। इससे कितना बड़ा नुकसान होता है। जब आप नौकरी से निकलते हो ना, या जब आपको डिसहार्ट किया जाता है, जब आपका अपना देसी बंदा इस तरह से डिसहार्ट करे, तो आपको बहुत ज़्यादा दुख लगता है। क्योंकि जब आपका अपना कोई परेशानी देता है ना, तो बंदा अंदर से टूट जाता है। तो इसलिए जनाब, जो बंदे यहाँ पे रहते हैं ना, वो किसी बंदे का हक़ ना खाएं। क्योंकि अगर यहाँ के रेस्टोरेंट्स वाले, जो यहाँ पे होटलों के मालिक हैं, अगर वो किसी बंदे का हक़ खा के पीछे अपने कंट्री के अंदर बड़े बड़े महल खड़े कर भी लेंगे, या जर्मनी के अंदर भी बड़े बड़े अपने घर ख़रीद लेंगे, तो जनाब आपके उन घरों की बुनियादों के अंदर एक हक हलाल की कमाई करने वाले, खून पसीने की कमाई का जो हक़ है ना, जो आपने मारा है, वो आपके घर की बुनियादों में है। तो वो बुनियादें कमज़ोर हैं। बुनियादें जिस घर की कमज़ोर हैं, तो वो घर कभी भी फॉरएवर नहीं रह सकता, उसने गिरना ही गिरना है। तो लिहाजा जो बंदे यहाँ पर नौकरियों पर रखते हैं, उनको है कि वो बहुत ज़्यादा केयर करें इस बात की। जो बंदे यहाँ पे उनके यहाँ नौकरी करते हैं, उनको अपने बेटों की तरह समझें, नौकर में और बेटे में फ़र्क ना समझें। और जो बंदे यहाँ पे नौकरियाँ करते हैं उनके पास, वो भी नौकरी ऐसे ही करें कि नौकर की तो नखरा की, अपनी वो भी मेहनत के साथ करें। हाँ, लेकिन अगर आपको यहाँ पे रहता हुआ कोई बंदा तंग करे, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पे हमारे देसी ये काम करते हैं, ये सब के लिए नहीं है। ये बात आप ध्यान से सुन लें। कोई 90% बंदे इस तरीके की हरकतें करते हैं, कोई 10% बंदे अच्छे भी हैं। ये नहीं कि मोस्टली देसी हमारे यही हरकतें करते हैं जो मैं बता रहा हूँ। एक बात मैं और बता दूँ कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि मेहनत कश को या मज़दूर को उसका पसीना खुश्क होने से पहले पहले मज़दूरी उसके हाथ पे रख दो। इस लेवल की जब बात है, तो आप अंडरस्टैंड करें कि उस मज़दूर को कितनी खुशी होगी कि अभी उसका काम ख़त्म नहीं हुआ तो उसको पहले मज़दूरी मिल गई। यहाँ पर बंदा जलील कर देते हैं, एक फेरा, दूसरा फेरा, तीसरा फेरा, आपने अपना ही हक़ लेने जाना होता है उस बंदे से, और वो आपको फेरे पे फेरे इतने मरवा रहा होता है जैसे आपने उसका हक़ खाया होता है। तो जनाब, जो बंदे आपके यहाँ नौकरी करते हैं ना, जो देसी यहाँ पर अपने यहाँ दूसरे देशियों को नौकरी पे रख के जलील करते हैं ना, वो इस बात को ज़हन में रख लें कि टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज नहीं तो कल आपको भरना पड़ेगा, जिद्दां दी करनी उद्दां दी भरनी। तो लिहाजा इस बात को ख़ास तौर पे इंश्योर करें कि जो आपके यहाँ नौकरियाँ करते हैं उनको जलील ना करें। मुझे इस सूरत हाल में ना मुनव्वर खां गाफिल का एक शेर याद आ गया, हक़ के मेहनत अगर इन गरीबों का समझते अमीर, हक़ के मेहनत अगर इन गरीबों का समझते अमीर, अपने रहने का मकान दे डालते मज़दूर को। जनाब, जो आपके यहाँ मज़दूरी करते हैं ना बंदे, उनका हक़ ना खाया करें।
इसके बहुत सारे नुकसान आते हैं। दूसरी बात मैं एक और भी बता दूं कि जितने भी यहाँ पे देसी हैं ना, होटलों वाले या दूसरे, वो क्या करते हैं कि किसी भी दूसरे देसी को अपने होटल में अगर रखते हैं ना, अगर गवर्नमेंट का सरकारी रेट 12 यूरो या 13 यूरो घंटे का चल रहा है ना मिसाल के तौर पे, तो ये 7 यूरो घंटे का देते हैं। एक तो वहाँ पे उस बेचारे का नुकसान, उसने अपना 8 घंटे काम पूरा ही देना है, लेकिन उसके आप ना हर घंटे के पीछे 5 यूरो या 6 यूरो खाई जा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, आप टैक्स चोरी कर रहे हैं उस टाइम, तो ये उसका भी नुकसान कर रहे हैं और अपना आप फ़ायदा कर रहे हैं। फिर एक आप उसको उसकी मजदूरी पूरी नहीं देते और एंड पे उसको फिर जलील भी करते हैं, उसको फेरे पे फेरे अपने पीछे मरवाते हैं कि भाई आओ अपने पैसे लेने के लिए हमारे पास आओ बार बार, या फिर उसको जो ना आप कुंडी नहीं देते। अच्छा, कुछ लोग इस तरीके से भी मजबूर करते हैं कि लाइक आप किसी के यहाँ काम कर रहे हैं और आप वहाँ पर बीमार हो गए। जब बीमार हुए हैं कुछ दिनों के लिए उसी बंदे का काम करते हुए और आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं, तो वो बंदा जिसने आपको बड़ी फीलिंग्स के साथ रखा होता है अपने पास काम पे, अपना समझ के, अपने कंट्री का समझ के, जब बीमार हो के आप अस्पताल पहुंचते हैं तो आपकी वो खबर लेने भी नहीं आता, आपको फ़ोन करके हालचाल भी नहीं पूछता कि भाई आप कैसे हो। और जब आप उसके होटल में काम कर रहे होते हैं या उसकी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, ऐसे वो आपका जो ना वो जिगरी यार बन के बताता है जैसे आपके बगैर उसका काम चल ही नहीं सकता। फिर जनाब आपकी गैर मौजूदगी में वो कोई और बंदा हायर कर लेता है। जब आप उसके पास जाते हैं ठीक होने के बाद, उसको कहते हैं मुझे काम दो, वो आपको काम नहीं देता क्योंकि वो बंदा कोई और हायर कर चुका होता है। अब वो ना आपको काम दे रहा है ना आपको कुंडी दे रहा है। ये बड़ी बुरी सिचुएशन होती है। ये तो एक चाल है ना आपको जलील करने की, इस तरीके की कई और भी हो सकती हैं। हर बंदे का अपना अपना एक्सपीरियंस हो सकता है। अब अगर कोई बंदा इस तरीके से आपको जलील कर रहा है तो इस सूरत हाल से निकलने का तरीकाकार क्या है? सबसे पहले तो आप ये ज़हन में रख लें कि जब भी आपने किसी बंदे के पास काम करना है ना, तो लीगल काम करना है, आपने कागज़ों पे काम करना है, ब्लैक में काम नहीं करना है। ये आपके हक़ में नुकसानदेह है, अगले बंदे का फ़ायदा कर रहे होते हैं। जितने भी आप मजबूर हो जाएं, कोशिश करें आप अगले बंदे के पास लीगल तरीके से काम करें, आप कागज़ों पे काम करें। अब अगर आपने किसी बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है फुल साइड मतलब फुल टाइम नौकरी का, तो उसने आपको 40 घंटे हफ्ते का काम देना ही देना है, महीने का 160 घंटे काम उसने देना ही देना है। अब अगर आप बीमार हो गए ना, तो फर्स्ट 6 हफ्ते का आपको उसने सैलरी देनी है। आपने अपनी क्रंक मेल्डिंग अपने एम्प्लॉयर को दे देनी है। फर्स्ट 6 हफ्ते की सैलरी, चाहे वो वक्फा में 6 हफ्ते हो जाए या वो लगातार 6 हफ्ते हो जाए, फर्स्ट 6 हफ्ते की फुल सैलरी आपको उसने देनी है, एम्प्लॉयर ने, आप जिसके पास काम कर रहे हैं। हाँ, अगर आप 6 हफ्ते से ज़्यादा लंबा बीमार होते हैं, फिर आपको आपकी हेल्थ इंश्योरेंस देगी आपकी सैलरी का 70% से लेकर 90% तक। तो इस दोनों सूरत हाल में आप सिक्योर हैं। अब अगर आप ठीक हो कि उस बंदे के पास गए हैं, वो आपको काम नहीं दे रहा, उसको आपने बताना है रिटर्न फार्म में, जो भी अब आपने काम करना ना आपने रिटर्न फार्म में करना, ताकि उसका प्रूफ हो जाए। आप कल को अगर कोई लीगल तरीके से भी उसके ख़िलाफ़ चलें तो आपके पास हर चीज़ का प्रूफ पड़ा हो। आपने उसको बताना है कि भाई ये आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। दूसरी बात और भी ज़हन में कर लेंगे, जिस बंदे के साथ आपने काम करना है उससे फर्स्ट डे आप कॉन्ट्रैक्ट लेके एक कापी अपने पास रखें, फिर उसके पास काम पे जाएं। अब क्या करना है, आपने उसको लिखना है मैसेज, या व्हाट्सएप पे लिख दो या आप उसको ईमेल लिख दो। आपके पास रिटर्न फॉर्म में प्रूफ होना चाहिए हर चीज़ का। फिर आप उसको ये लिखें कि आपने मुझे काम पे रखा हुआ है, मुझे फुल टाइम आपने काम पे रखा हुआ है, मेरे 160 घंटे आपने लगवाने हैं, और अगर आप नहीं लगवाते तो मुझे आप कुंडी दे दें। तो लिखने का तरीकाकार क्या है, ये स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। इस तरीके से आप उनको छोटी सी ईमेल लिख दें या व्हाट्सएप पे मैसेज लिख दें, ये आपका फिर रिकॉर्ड रहेगा। फिर उसके बाद अगर वो फिर भी बात पे ना आए, फिर आप क्या करो कि बुंदेसअगेंटुर फॉर आर्बाइट के दफ्तर में चले जाओ, उनको जाके सारी सूरत हाल बताओ। आप अपने साथ कोई डोल मैचर ले जाओ जो ज़बान बोलता हो, कोई बंदा ले जाओ साथ जो उनको एक्सप्लेन कर दे। नहीं भी जा सकते, अपने इलाके में कोई भी वो कारिटास डियाकोनी वालों का दफ्तर है, उनको बताएं, वो बंदा आपके साथ भेज देंगे, वो आपकी जगह पे सारी उनको बात एक्सप्लेन कर देगा। उनको बताओ बुंदेसअगेंटुर फॉर आर्बाइट वालों को कि मैं इसके पास काम कर रहा हूँ, ये कोई रेस्टोरेंट वाला है या कोई कंपनी वाला है, ये घंटे भी नहीं पूरे लगवा रहा है, उसने मेरे साथ फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, ना मुझे वो कुंडी दे रहा है। इस सूरत हाल में आप मुझे बताएं कि हम क्या करें। मोस्टली वो क्या करते हैं कि वो उसी एम्प्लॉयर को फ़ोन कर देते हैं कि भाई ये बंदे को आप काम क्यों नहीं दे रहे हैं। उनके फ़ोन की बुनियाद पे वो रेस्टोरेंट वाला या कोई भी बंदा ना जो कंपनी वाला है, वो आपको फौरी तौर पे काम देगा। अगर आप कहेंगे कि मैं बीमार हूँ, तो बुंदेसअगेंटुर फॉर आर्बाइट वाले आपको एक लेटर देंगे जो कि आपने अपने डॉक्टर से टेस्ट करवाना होता है, जिस पे डॉक्टर ने बताना होता है कि इस बंदे का जो काम है ना वो हैवी है, ये कर नहीं सकता, तो इसकी मैं तस्दीक करता हूँ। जिसकी बुनियाद पे आप फिर क्या करेंगे, जब वो लेटर डॉक्टर आपको दे देगा टेस्ट करके, तो आप उसकी बुनियाद पे आइगन कुंडिंग लिखेंगे। रीज़न होगी आपकी मेडिकल रीज़न। इसकी बुनियाद पे आइगन कुंडिंग जो मिलेगा उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। ये एक वाहद आइगन कुंडिंग ऐसा होता है। और जो डॉक्टर की फ़ीस है ना,
वो भी आपकी बुंदेसअगेंटर फॉर आर्बाइट वाले ही पे करेंगे। ये उसका लेटर होगा, ये भी साथ आपको देंगे। उसके बाद जनाब तीसरा तरीका करके आए, अगर बुंदेसअगेंटर फॉर आर्बाइट की भी उसने बात ना मानी, मोस्टली जैसे बड़ी कंपनियां लाइक अमेजोन होगी या कोई भी और बड़ी कंपनियां होगी, उनके अंदर वर्कर्स की यूनियन बनी होती है, जिसको वर्क्स काउंसिल कहते हैं या बेट्रीब्सराट कहते हैं या गेwerkschaft कहते हैं, कि वो लेबर यूनियन बनी होती है। आप अपनी यूनियन के पास जाएँ, उनको बताएं कि इस तरीके से मुझे बंदा जलील कर रहा है, तो वो आपकी इसमें हेल्प कर देंगे। अगर जनाब इनकी बात भी ना माने, फिर आप क्या करें कि आप किसी लॉयर के पास जाएं, उस लॉयर को बोलें कि आपके बिहाफ पे वो इस एम्प्लॉयर को लेटर लिखे, जिसमें ये बताए उसको कि आप इसके साथ जितना कॉन्ट्रैक्ट किया इतना इसको काम दो या फिर इसको कुंडलिंग दो। वकील का लेटर आते साथ ही आपको फौरी तौर पे ना वो बंदा या कुंडलिंग देगा या फिर काम देगा। और वकील की जो फ़ीस है उससे आप ना डरें, क्योंकि जब आपकी ऐसी सूरत हाल होती है ना, जब आप काम नहीं कर रहे होते, आपकी तनख्वाह कम होती है, तो आपको सरकार की तरफ से वकील की फ़ीस भी सरकार अदा कर देती है। आपको वकील फ्री ऑफ कास्ट लेटर लिख देता है। फिर उसके बाद जनाब अगला हल, अगर वकील की बात पे भी बात नहीं मानती, फिर आप आर्बाइट्सगericht जाएँ, जिसको लेबर कोर्ट कहते हैं। हर इलाके में एक लेबर कोर्ट होती है, क्योंकि जो एम्प्लॉई होते हैं ना, हम लोग जो नौकरियां करते हैं, इनके राइट्स होते हैं। जैसे कस्टमर्स के राइट होते हैं, ऐसे एम्प्लॉइज़ के भी राइट्स होते हैं। इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्बाइट्सगericht है, आपने उनके पास चले जाना है। आपको खुद नहीं समझ आती तो आप अपने इलाके में वो डियाकोनी या कारिटास वालों से रब्ता करके उनके पास चले जाएँ। वो आपको सैलरियाँ भी दिलवाएँगे और प्रॉफिट के साथ आपको सैलरियाँ दिलवाएँगे। आपको अदालत हर चीज़ उनसे बरामद करवा के देगी। जब आपकी इस तरह की सूरत हाल हो, आपकी लो इनकम हो, आपकी फ़ीस सरकार अदा कर देती है। ये जनाब सारे तरीक़ेकार हैं, इससे जो ना आपके मसले का हल हो जाएगा। फिर भी मैं एक बार सारे देशियों को, सब परदेशियों को ये कहता हूँ कि आप जो है ना अपनों के साथ, बेगानों के साथ एक नंबरी के साथ चलें, किसी का हक़ ना खाएँ। वैसे नॉर्मली तो वो कहते हैं ना कि अपने ही गिराते हैं निशान पर बिजलियाँ, मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में क्या दाम था। तो ये जनाब अपने ही जलील करते हैं। अपनों को चाहिए कि अपनों का ख्याल रखें। मेरा ख्याल है कि मैसेज मेरा अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे आप अपनी दुआ में याद रखिए।